हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का लखनवी रसोई में स्वागत है। ये आपका खुद का चैनल है। देखिए, आज मैं एक विशेष डिश बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करूँ। बच्चों की मांग पे मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये मेरी गाजर है। इसको मैं ये आगे का पोर्शन ऐसे काट दूंगी और ये पीछे का भी ऐसे काट दूंगी, ये इस तरह से। और फिर इसको मैं इसका साफ करके खुरच लूंगी। तो देखिए, ये 2 गाजर 3 मैंने बचा के रखी, बाकी ये देखिए मैंने 4 गाजरें खुरच ली है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस रेसिपी को बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इस भगोने में पानी लिया हुआ है, करीब 3 कप पानी है, और ये मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। ये देखिए, गैस मेरी, पानी मेरा बॉयल होगा तब तक मैं इसको ढक देती हूँ। ये देखिए, ऐसे मैंने ढक दिया। अब गाजर को मैं इतना बड़ा बड़ा पीस काटूंगी। ये देखिए, ये इतना बड़ा बड़ा पीस काट लेंगे। ये थोड़ा जो चौड़ा पोर्शन है, इसको हम 2 पोर्शन कर देते हैं। ये देखिए, और इसका नहीं भी क्या ज्यादा चौड़ा नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये देखिए, ये ऐसे ही रहेगा, ज्यादा चौड़ा नहीं है ये। और ये देखिए, इसका भी हम एक ऐसे, फिर ऐसे करीब 1 इंच 1.5 इंच पर काट रहे हैं हम इसको। और ये देखिए, ये मैंने इसको काट लिया है। अब ये मेरा गाजर कट गई है, अभी एक और है। ये देखिए, 1 और 2। अब इसको मैं, ये देखिए, ये फोक की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा सा मैं जरा जरा सा, ज्यादा नहीं, जैसे आप लोग पेठा बोलते हो वैसा ही जरा जरा सा हम बोल देंगे चारों तरफ से। ये देखिए, ऐसे ही ये सीधा उल्टा हर तरफ से इसको बोल देंगे। ये देखिए, मेरे 3 पीस बचे हैं। और आप लोग इसको, इस फर्श को अन्यथा न लेना कि हमने गड्ढे में किया है। ये मैंने पोछा लगाया साबुन लगा के, क्योंकि थाली में रखने में हाथ में लग सकता है वो, इसलिए मैंने। और आप लोग भी जरा अगर इस रेसिपी को पसंद करते हैं, बनाते हैं, तो हाथों को बचा के रखिए। देखिए, पहले मैंने ऐसे रख लिया है, ये, फिर इसको ऐसे रख लिया, ऐसे, फिर ये इधर इधर चारों तरफ से इसके अंदर, ये देखिए, है ये ऊपर से नीचे से चारों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा सा हम छेद कर लेंगे। ज्यादा गहरा करने की कोशिश नहीं करना, गाजर कड़ी होती है, लेकिन अगर हम चारों तरफ से घुमा के करेंगे तो जो हमारी रेसिपी है बहुत अच्छी बन जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, चारों तरफ से मैंने इसको बोल दिया है। ये देखिए, ये अब इसको हम एक, ये फर्श पे थी इसलिए हम एक बार और धुल लेते हैं। और देखिए, पानी मेरा गर्म हो गया है। बॉईल हो गया, इसमें मैं गाजर को डाल दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए नरम करूंगी इस पानी में। इसके बाद मैं फिर इसको बाहर निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मेरी गाजर कितना बॉयल हो गई। ये देखिए, इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ गया है। ये अब इसको हम फोक से देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये करीब करीब कुक हो गई है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और ये 5 मिनट इसी गर्म पानी में रहेगी। ये देखिए, इसके कलर देखिए, जरा सा बॉयल होने के बाद कितना प्यारा कलर आ गया है। ये देखिए, बच्चे बूढ़े सभी खुश होकर खाएंगे इस रेसिपी को। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप इसको क्या नाम देंगे बताइएगा। ये देखिए, मैंने तो इसको, एक बंगाली मिठाई होती है चमचम, उसी के नाम पे इसको गाजर चमचम के रूप में बनाया है। और बच्चों को मैं यही नाम बताती हूँ कि ये गाजर चमचम है।
चमचम है, बंगाली मिठाई होती थी, अब पता नहीं आप लोग खाए हो कि नहीं, क्योंकि अब तो बहुत सारी मिठाइयाँ आ गई। पहले हम लोग के ज़माने में मलाई चाप, चमचम, ये सब बहुत होता था। तो हमें तो चमचम बहुत पसंद था। तो बच्चों ने पूछा ये कैसे बनाई हो आप, इसका क्या नाम? हमने कहा इसका कोई नाम नहीं है, ना गाजर का हलवा है, ना गाजर की किसी दूसरे तरह की मिठाई है, ये गाजर चमचम है। तो आप लोग बताइएगा। मैं गैस धीमी करती हूँ और इसको उतार के इधर रखती हूँ। अब देखिए मैं कढ़ाई लेके आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है। इधर मैं अपने को चाय बना रही हूँ। मैं चाय बहुत पीती हूँ, बच्चे बहुत डांटते हैं। कल मेरे बेटा बोल रहा था कि अभी आपके यूट्यूबर डांटेंगे तभी आप चाय पीना बंद करोगी। हमने कहा चलो अच्छी बात है, वो लोग हमें समझाए तो मैं चाय पीना छोड़ दूंगी। तो चलिए मैं गाजर की व्यवस्था करती हूँ। ये देखिए, ये गुड़ है, लेकिन ये क्या है, ये बूरा वाली चीनी है। ये जो है शुगर से कम नुकसान करती है, शुगर ज्यादा नुकसान करती है, ये कम नुकसान करती है। तो मैं इसी का बनाने जा रही हूँ जिससे बच्चे खा भी ले और नुकसान भी न करे और फायदा करे। चीनी ज्यादा खाना नुकसानदायक होता है। चलिए चाय मेरी बन चुकी, तो इसको मैं पहले एक कप क्या, देखिए 1/3 कप दूध डाल दिया है मैंने। अब ये इसमें हम डालेंगे जितनी गाजर है उससे उतनी ही चीनी डालेंगे, बल्कि कम ही डालेंगे, क्योंकि गाजर खुद भी मीठी होती है और ज्यादा मीठा हम लोगों को पसंद भी नहीं है। देखिए, आप चीनी का बनाएं तो चीनी का बनाएं, चीनी वाला ज्यादा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। फायदेमंद तो यही है, लेकिन देखने में वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए करीब 5-6 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है, बड़े चम्मच है ये। देखिए अब इसको हम थोड़ा चलाते हैं। ये देखिए, इस शक्कर को हम पिघलाते हैं, ये पिघल जाए। ये देखिए, जब तक ये बॉयल नहीं होने लगेगी, एक तार की, इसको 3 तार की चाशनी मुझे बनानी। 3 तार की चाशनी मतलब कि जब हम ऐसे लटकाएं तो तार बनते रहे, वो 3 तार की चाशनी होती। देखिए अभी नहीं बन रहा है, ये देखिए नीचे बुक इसका ड्रॉप टपक रहा है। जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाए कि ये गिरे नहीं, देखिए अभी हम बना के आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा कलर आ गया है, कलर भी आपको डालना नहीं पड़ेगा। ये गुड़ से बनाया जाता है बूरा, तो मीठा तो खैर है ये भी, लेकिन चीनी की अपेक्षा ठीक है। चलिए तब तक मैं चाय छानती हूँ, ये मेरी चाशनी बनती है। ये देखिए मेरी चाय छन गई है। ये चाय छन गई है। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी देखिए तैयार हो रही है चाशनी। तब तक हम क्या करते हैं चाय पीने से पहले, कि ये जो मेरी गाजर है, ये जो बॉयल पानी में रखी है, इसको मैं किसी जाली वाली छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल देती हूँ। लेकिन इस पानी को आप फेंके नहीं, इस पानी से आप आटा मार लें, सब्जी में डाल दें। तो ये गाजर का पानी है जो कि बहुत ही पौष्टिक, आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए गाजर का जूस भी पिया जाता है। तो मैं इसको रख लूंगी, इसको फेंकूंगी नहीं। तो अभी आप दिखाते हैं आगे। आप ये देखिए, इसमें वो गंदगी नहीं निकली है, क्योंकि ये साफ बनाई जाती है। इसका सारा मैंने तो शुगर मिल में बनते हुए देखा है। ये जब बनाते हैं ना, तो इसके ऊपर जितना मैल आता जाता है गन्ने के रस का, सब वो लोग खुद ही निकाल देते हैं। देखिए बिल्कुल साफ साफ बन के तैयार हुआ है। अभी हम शक्कर का बनाए होते तो हमें दूध डाल के साफ करना पड़ता, वैसे भी मैंने पहले इसको दूध डाल रखा है। ये देखिए, तो अब ये चाशनी बनने वाली है। देखिए 3 तार की, ये देखिए 1 तार की तैयार हो गई। देखिए एक ड्रॉप वहां से निकलता है तो लाइन खींचता चला जाता है। ये देखिए ये इसी को कहते हैं। देखिए ये देखिए, ये अभी देखना, अभी थोड़ा सा और होने दीजिए, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक रेसा बनाएगा। लेकिन उतना हम इंतजार नहीं करेंगे, अब इसमें हम गाजर डाल देते हैं। देखिए पानी निकाल दिया, बिल्कुल सूख गई, पानी नहीं है, लेकिन इसको आप देखिए कितनी टेस्टी और देखने में ही अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब धीमी आंच कर देंगे, धीमी आंच पे ये कम से कम 10 मिनट के लिए ये ऐसे पकाते रहेंगे। ये देखिए कम से कम 10 मिनट। गाजर है थोड़ा पानी छोड़ेगी, तब तक देखते। देखिए दोस्तों, जब तक मेरा ये गाजर जो है इसमें उबल रही है धीमी आंच पे, इसके अंदर चीनी जा रही है, तब तक मैं चाय बनाई हूँ तो उसके साथ कुछ चटपटा बना लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने आलू है, ये मेरी ये
लाइट चली गई है थोड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आलू लिया है उबली हुई। अब मैं इसको छोटा छोटा पीस करूंगी और अपनी चाय के साथ खाने के लिए मैं थोड़ा रेडी कचालू बनाए ले रही हूँ। कचालू उनको बहुत अच्छी लगती है, बताइएगा किस किस को ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है भाई, ऐसे भी अच्छी लगती है। सब्जी कभी कभी अगर बच्चे घर में नहीं होते तो मैं सब्जी नहीं बनाती हूँ, बस कचालू बना लेती हूँ। ये देखिए डिश भी रेडी हो रही है, कचालू बना के दिखाती हूँ आपको जो चाय के साथ मैं खाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा धनिया और मिर्चा और अदरक का पेस्ट है। ये देखिए, ये मैं इसमें मिक्स करूंगी। इसी में मैंने थोड़ा सा अमचूर भी मिला रखा है। आज नींबू घर में था नहीं। ये देखिए, ये नमक मिर्ची का पेस्ट है। अब ये देखिए, ये हमारी हरे टमाटर की चटनी है। देखा, ये हरे टमाटर चटनी है। मैं इसको भी डालती हूँ थोड़ा। देखिए, इसी से खटास आएगी। ये 1 स्पून मैंने इसको भी डाल दिया और ये इधर कर दिया। इसको भी मिक्स करते हैं। ये देखिए, ये मेरी साइड डिश बन रही है। देखिए, ये देखिए, जो ज्यादा बड़े हैं आलू उनको फोड़ दीजिए। ये अच्छा, हरा मिर्चा मैंने पीस रखा है। अगर आपको हरा मिर्चा ज्यादा अच्छा जरूरत हो तो आप ऊपर थोड़ा हरा मिर्चा भी डालिए। ये देखिए, मैं चीख लेती हूँ इसका नमक। नमक कम है, ये मैं पूरा डाल देती हूँ। ये देखिए, मेरी ये कचालू तैयार हो गई चाय के साथ के लिए। चाय रखी है मेरी और ये कचालू हो गई। इसी को ऊपर से थोड़ी सी पापड़ी हम ऐसे हाथ से फोड़ के भी डाल देते हैं। ये देखिए, आपको मेरी कचालू कैसी लगी। ये देखिए, ऐसे डुबोइए और चटनी में डिप कीजिए, लीजिए, खाइए। ये मीठा खाइए, ये चटपटा चाट खाइए। ये मैंने खा लिया। वाह, बहुत ही टेस्टी। और ये मेरी चाय, ये चाय। आप सोच रहे होंगे कि चाय का और इसका क्या मेल है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा मिर्चा भी डाल लेती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने बीच से फाड़ दिया है, थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा तीखा कम हुआ है। और दही भी आप डाल लें। दही मैं नहीं डालती हूँ, मुझको एसिड बनता है, मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए, ये ऐसे डुबोइए, ऐसे फोक से। ये वाह, बहुत टेस्टी। किस किस को ये आलू, हमारी ग्रीन आलू अच्छी लगी। ये कानपुर की बहुत फेमस चाट है, मैं भी उधर की ही हूँ, तो ये हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं तो घर में भी इसमें मटर डाल के बनाती हूँ। उबली मटर हो, आप थोड़ा सा मिक्स कीजिए, फिर खाइए। देखिए क्या मजेदार, सब्जी की जरूरत नहीं है। ये देखिए, बीच में तो चलन चल गया था कि अगर गर्मियों में धनिया कम मिलती थी तो लोग हरा कलर डालते थे, लेकिन हरा कलर की वो बात नहीं आती जो हरी धनिया की बात है। देखो कितनी टेस्टी डिश बनी हुई है, बिना किसी मेहनत के, ना किसी मिर्च, ना मसाला, तेल, ना कुछ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसी रस में। इसके 5 मिनट बाद फिर चलाते हैं। तब तक आप लोग भी कचालू बनाइए और खाइए। ये देखिए, मैं इसको बंद कर दी हूँ। 5 मिनट के गाजर ऐसे ही इसी में पड़ी रहेगी। हाँ, इसके बाद मैं इसको फिर से 5 मिनट गरमाऊंगी। ये आप पहले देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही। ये देखिए, मार्केट में ऐसी मिठाई नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए, ये अभी 5 मिनट बाद फिर दिखाते हैं आपको। चलिए फ्रेंड, मैं गैस फिर जलाती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए फिर से गरमाती हूँ। ये देखिए,
करीब करीब तैयार हो चुकी मेरी स्वीट। हेलो, ये देखिए 5 मिनट हो गया है और मेरी डिश रेडी हो गई है। अब आप इसमें 2 काम कर सकते हैं। देखिए मैंने तो रस में ही रखा हुआ है, चाशनी में। आप चाहें तो इसको 10 मिनट और सुखाएं, सूख जाएगा तो ये मलाई चाप जैसा निकल आएगा ना। लेकिन मुझे रस में अच्छा लग रहा है, रात भर ये रस में रखा रहेगा तो रस और पी लेगा। तो मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप बताइए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए और किसी बाउल में भर के रखेंगे। मैं सर्व करने के लिए ऐसा रख रही हूँ, वरना ये मिठाई जो है मैं बाउल में भर के रख दूंगी तो जरा से ये सारा इसका ये जो बूरा है ये सब इसी में आ जाएगा। रात भर में ये पूरा बाउल जो है खाली हो जाएगा। देखिए ये इसी के ऊपर से हम ऐसे ऐसे डाल देंगे। ये पूरी चाशनी हम इसमें ऐसे डाल देंगे, ये पी जाएगा पूरा। देखना ऐसे ढक के हम रख देते हैं और ये पूरा पी जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं भी। देखिए ये आपका ये काटा हुआ और ये गाजर देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल रसगुल्ला को मात करेगी। ये देखिए ये हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये कढ़ाई उतार लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इसी कढ़ाई में भी पलट के रख दूंगी, रात भर इसी कढ़ाई में रखी रहेगी। इसके बाद ये बेहद मीठी और बेहद स्वादिष्ट तैयार होगी। अब मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। देखिए अब इसके ऊपर ये डालते हैं इलायची पाउडर, जिससे इसमें महक आ जाए। और अगर आप इसको मतलब किसी रिश्तेदार मेहमान के आने पे बना रहे हैं तो एक चांदी का वर्क आता है, वो जरूर आप डाल के रख दीजिए। ठीक, अब ये देखिए ये अब इसकी महक और स्वाद आप तो बहुत दूर हैं, नहीं तो तुरंत आप लोग एक एक पीस खा ही लेते। बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत टेस्टी। पहली बार देखिए मैंने आपको बना के दिखाई है और मैंने अभी आपको बताया कि मैं ये सब इसी कढ़ाई में पलट दूंगी, क्योंकि ये देर तक इसी में रात भर पड़ी रहेगी है। ये देखिए अब ये बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाजर का चमचम, मैंने सही नाम दिया इसका या गलत, ये बताइएगा। ये देखिए ये गाजर का चमचम, ये देखिए जो बंगाली मिठाई खाने के आप शौकीन होंगे तो ये चमचम जैसी ही दिखती है, इसलिए मैंने इसको गाजर का चमचम नाम दिया है। प्लीज आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और खा के बताएंगे कैसी लगी। ये देखिए ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।